एडवोकेट सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं उनके पास पहुंचा। और उसके बाद मैंने जब इनके कहने पे एफआईआर वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने कराई, तो फाइनली मैं इस प्रोसेस में आगे बढ़ता गया। और एफआईआर वगैरह भी मेरी मतलब ऐसी नहीं कि मतलब सारी चीज़ें अच्छे से हुई, बाकायदा कोर्ट की प्रोसेस से जिसमें मैं गया। और फाइनली जब बात प्लॉट की आई तो उसमें मुझे प्लॉट मिला भी, और उसमें हमारी रजिस्ट्री भी हुई, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और मुझे कोई चार्ज वगैरह भी नहीं देना पड़ा, जो रजिस्ट्री की कॉस्ट थी वो मैंने दी। और उसके बाद फाइनली मेरा क्या नाम है प्लॉट मुझे मिल गया, परेशान हो गया, सारी चीज़ें हो गई और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आई। तो ये एक चीज़ ये बताइए, जब प्लॉट की जैसे हो रही थी उस समय ये लोग डेवलपमेंट चार्ज का 1,20,000 ऐसे कुछ मांग रहे थे, और उस स्टेज पे जब आपके पास ये ऑफ़र आया कि इस आपकी एफआईआर पे हम सेटलमेंट चाहते हैं और हम लोग जो है आपको प्लॉट अरेंज कर रहे हैं, तो एक रेजिमेंट हमारी तरफ से गया था, तो उसके बारे में बताइए कि जब हमने जो है उनसे कह दिया कि हम आपकी रजिस्ट्री का एक्सेप्ट तभी करेंगे जब आप जो है डेवलपमेंट चार्ज नील करेंगे, ऐसा कुछ बात हुई थी। तभी तो आपके डेवलपमेंट चार्ज आपसे लिया नहीं गया, और आपकी केवल जो रजिस्ट्री हुई, केवल आपकी रजिस्ट्री का स्टाम्प ड्यूटी और लगा हुआ था। हाँ बिल्कुल, जैसा कि बाहर की जो कुछ लोग को राशिद नसीम ने साइटें दी थी जिसमें क्या नाम है ऑफ़र वगैरह आया था इनका सेटलमेंट का, तो उसमें अनावश्यक रूप से काफ़ी चार्ज लिए जा रहे थे। और चूँकि दोबारा उस सिस्टम में जाके बिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि उसके बाद ही पता नहीं क्या चीज़ें हों, क्या चीज़ें ना हों, एक बार हो ही गया है। और उसके बाद मैं सर की तरफ से जो चीज़ें आई वो हर एक चीज़ सही हुई थी, और उसमें हमने कोई चार्ज वगैरह नहीं दिया, जीरो डेवलपमेंट चार्ज, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री का जो पैसा लगता है लीगल रूप से वो हमने दिया, और हमने जाके रजिस्ट्री करा दी। पोजीशन भी मिल गया आपको? हाँ बिल्कुल, पोजीशन भी मिल गया। अच्छा, इसके बाद होता क्या है कि इसके बाद दीपक भारती शायद अरेस्ट होते हैं, प्रोबेबिलिटी हमको जहाँ तक याद है, पुराना मैटर हो गया है। और दीपक भारती की जब बेल लगती है तो कोर्ट के सामने आप अपीयर हुए थे? हाँ बिल्कुल, मैं कोर्ट के सामने अपीयर हुआ था। कोर्ट में मैडम ने क्या पूछा था और आपसे? जो जज मैडम थी उन्होंने पूछा भी था कि आपकी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मैंने बिल्कुल बताया कि हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। रजिस्ट्री को उस दिन उन्होंने कहा कि आप रजिस्ट्री की कॉपी दे दीजिए, हम रजिस्ट्री को एग्जामिन करते हैं, अगर ये रजिस्ट्री सही होगी तभी हम बेल देंगे, ऐसा वो रजिस्ट्री ले ली गई थी ना रजिस्ट्री के जिस समय, वो सारी चीज़ें। तो उसमें क्या ऐसा आपको लगा था कभी पूरे प्रोसेस में कि हम दीपक भारती को बचाने के लिए कुछ बहस कर रहे हैं, क्योंकि उनके वकील तो इरफान सिद्दीकी थे, वो अपने एंड पे जो भी बहस कर रहे थे उन्होंने बहस की, हमने क्योंकि आपको प्लीड कर रहे थे तो हमने केवल इतना कोर्ट के सामने रखा कि हमारे क्लाइंट की रजिस्ट्री हो गई है, क्लाइंट को हमारे पोजीशन दे दिया गया है, और ये रजिस्ट्री की कापी है, आप जो मेरिट पे डिसाइड करना चाहें और मेरिट पे आप डिसाइड कर लें। इसमें कोई आपत्ति, आपको तो कोई आपत्ति उस समय थी नहीं ना? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरे फेवर में सारी चीज़ें थी। उसके बाद ही क्या नाम है उनको बेल वगैरह का सारी चीज़ें हमारी। अच्छा हाँ, कल हुआ क्या था कि कल उस जजमेंट को इसने अपने ग्रुप में, राशिद नसीम ने अपने ग्रुपों में लगाया, और ये एक तरीके से र्यूमर उड़ाने की कोशिश की कि सत्येंद्र श्रीवास्तव अभियुक्त से मिल करके बेलें करा देते हैं। क्या कभी आपको पूरे प्रोसेस में ऐसा कुछ लगा कि हम सेकंड पार्टी से मिल करके उनके उसके लिए कोई फेवर में काम कर रहे हैं, कि हमेशा ये रहा कि आपका अगर मैंने मुकदमा जिस सिंध पे लिया तो सेकंड पार्टी से ना तो हमारा कभी राशिद नसीम से कोई जुड़ाव रहा ना किसी से, लेकिन हम आपके लिए जितना लड़ना था उतना कर पाए कि नहीं कर पाए? नहीं बिल्कुल, इसमें तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, पहली बात तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मतलब इस केस में कैसे क्या चीज़ें होंगी, और लेकिन फाइनली जो मैंने ट्रस्ट किया वो 100% ट्रस्ट सक्सेसफुल रहा। जो भी चीज़ें हुई बहुत अच्छे से हो गई, जो कमिटमेंट किया गया सर ने, जो चीज़ें मुझे कहीं की सारी चीज़ें होंगी वो हर एक चीज़ हुई, और कोई दिक्कत नहीं आई, और जो भी चीज़ें हुई मेरे फेवर में हुई। कहीं से मुझे ये नहीं लगा कि क्या नाम है कुछ चीज़ें मतलब थर्ड पार्टी है उसमें जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा कहीं मुझे। एफआईआर का नंबर याद है आपको? एफआईआर का नंबर, एफआईआर जो भी आपकी हुई थी विशाल, 14 कुछ करके थी ऐसे, 14-26 ऐसे कुछ करके। हाँ। एक मिनट ज़रा सा मैं, लेकिन अभी लाइव काटना पड़ जाएगा, मैं उसको अपनी 1456 नहीं की है, 1426 ऐसे कुछ देख लीजिए अगर उसको देख लीजिए, क्योंकि उस पर उन्होंने जो है बड़ा
जो ग्रेटरी उस